कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा जवाब दे दिया है, सीधा इंडिकेशन दे दिया है कि आप कितनी भी डिक्टेशन दें, हम सुनने वाले नहीं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। सुनिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। एक तरफ ट्रंप को इस बात से नींद नहीं आ रही है कि भारत ने उनके सीज फायर वाले दावे की हवा निकाल कर रख दी, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी उनकी बौखलाहट की वजह नंबर 2 हैं। एनएसए अजीत डोभाल रूस पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और सहयोग पर चर्चा की। और ट्रंप की बेचैनी अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस की यात्रा करने वाले हैं। और खबर तो ये भी है कि पुतिन भी आने वाले हैं। तो अब आप समझिए कि उनकी बेचैनी दिन पर दिन बढ़ने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा धक्का तो उन्हें तब लगेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन भी पहुंच जाएंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक पीएम मोदी चीन में रहेंगे, जहां वो एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। और वो लाइव तस्वीरें देखने के बाद ट्रंप का ये जो मूड स्विंग है वो और ज्यादा दिख सकता है, और इस तरह के जो रिएक्शंस है रिवेंज वाले वो सामने आ सकते हैं। एक तरफ अजीत डोभाल और एस जयशंकर रूस की यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीन जाने वाले, पुतिन के भी आने की खबर है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद ट्रंप को डर है कि कहीं ग्लोबल फ्रंट पर उनके खिलाफ एक नया मोर्चा ना खड़ा हो जाए। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की ये जोड़ी कहीं उनके लिए ही खतरे की घंटी ना बजा दे, यही डर लग रहा है उन्हें। नया वर्ल्ड ऑर्डर अब कुछ इस तरह का होगा, जहां एक तरफ भारत, चीन और रूस साथ होंगे, दूसरी तरफ ट्रंप अकेले अपने टैरिफ का गुणा भाग कर रहे होंगे, और इसके जिम्मेदार खुद ट्रंप ही होंगे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझिए। भारत के साथ देखिए ट्रेड डील के लिए भारत पर दबाव उन्होंने बनाया। भारत ने कहा कि अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत ने ट्रंप की बात को नजरअंदाज कर दिया। रूस से भारत लगातार तेल भी खरीद रहा है धमकियों के बावजूद, और अब चीन के साथ जो चीन पर टैरिफ लगाए ट्रंप ने, इकोनॉमी तबाह करने की धमकी अब चीन को वो दे रहे हैं। चीन ने अमेरिका पर जवाबी टैक्स लगा दिया है। रूस के साथ रूस की जो स्थिति है वो भी समझ लीजिए। रूस के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, रूस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो अब भारत के साथ जो उनका रुख रहा है उसमें भी हमारी बहुत अच्छे से जवाब हमारी तरफ से दिया गया है। चीन के साथ जो रुख रहा है उसमें भी हमने अच्छा जवाब दिया है, और रूस ने भी अपनी रणनीति क्लियर कर ली है। तो एक तरफ सीज फायर पर ट्रंप 100 बार बोलते हैं, मोदी एक बार में ना कर देते हैं। ट्रंप रूस से तेल खरीदने को मना कर देते हैं, मोदी इस पर भी ना कर देते हैं। यहाँ ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी है कि भारत उनके सामने झुकने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ भारत ने स्पष्ट कर दिया है। क्या स्पष्ट किया है समझिए। अमेरिका का एक्स्ट्रा टैरिफ अनुचित और नाजायज है। ये आपको पूरा स्टेटमेंट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है कि भारत हर हाल में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत को टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका का फैसला ऐसे में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दूसरे देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। ये पूरा स्टेटमेंट बताता है कि हम बहुत क्लियर हैं और हम अपना स्टैंड ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी शी जिनपिंग और पुतिन का ये त्रिकोणीय गठबंधन जो बन रहा है, ये ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि जब उनसे सेकेंडरी सैंक्शंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा चीन के साथ भी हो सकता है। सुनिए। It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी, पुतिन और जिनपिंग के इस नए गठबंधन से बहुत घबराए हुए हैं, और ये घबराहट कई मायनों में सही भी है, क्योंकि टैरिफ विवाद पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा कह रहे हैं कि वो ट्रंप से बात नहीं करेंगे, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, वो शी जिनपिंग से बात करेंगे। तो ब्राजील भी अब भारत के पीछे पीछे चल रहा है, यानी आंखें दिखा रहा है अमेरिका को। और ये सब होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि सारी दुनिया का पैसा उनके खजाने में इकट्ठा हो रहा है।
ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप लिख रहे हैं कि आज की रात टैरिफ के फॉर्म में $1 बिलियन अमेरिका के अंदर आ रहे हैं। ये सपने जैसा है उनके लिए, लेकिन हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। हकीकत यह है कि ट्रंप के ऐसे फैसलों से न सिर्फ उनका नुकसान हो रहा है, बल्कि अमेरिका को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैसे, समझिए। अमेरिका पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। शेयर मार्केट्स में गिरावट हुई है उनके इस एटीट्यूड की वजह से। विदेशी प्रोडक्ट महंगे हो गए, लोगों के लिए दिक्कत हो गई है। और ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग कभी बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो अप्रूवल रेटिंग गिर गई है। अब वर्ल्ड फोरम पर हालात कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनके साथ पुतिन और जिनपिंग खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं। ये अभी वर्ल्ड ऑर्डर है और एक तरफ पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और ट्रंप से यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसके बाद वो बिना सोचे समझे कुछ भी टैरिफ लगाने की होड़ में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लीडर्स क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। लगा रहे हैं क्योंकि हमने रशिया से ऑयल लिया, इसलिए 25% और 25% पहले लगा दिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टैरिफ लगाइए आप, कई लोग लगाते हैं, कुछ कारण से लगाते हैं, पर ये आप मन में आता है उस टाइम जो करना है कर देते हैं। क्योंकि हमारे भी फार्मर्स को, एग्रीकल्चरलिस्ट को, मरीन वालों को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है कि भाई उनकी रोजी रोटी पे असर ना हो। बाकी तो आइए ना, कंपटीशन है, जहाँ जहाँ आपको काफ़ी ओपन स्पेस है काम करने की, और आज कर ही रहे हैं। हमारा व्यापार जब इतना बड़ा है तो कुछ तो कर ही रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक हमारा फ़ायदा है, लोग उसको नहीं देख रहे कि हमारे कई और मार्केट खुल जाएंगे। हमने CIS का मार्केट नहीं देखा, हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नहीं देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं देखा, हमने और यूरोपियन और दूसरे मार्केट नहीं देखे। तो जो वहाँ कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल्स है, जेम्स ज्वेलरी है, मरीन प्रोडक्ट है, एग्री प्रोडक्ट्स है, हम इस तरफ भी देख सकते हैं। वहीं ट्रंप की इस टैरिफ गिरी के खिलाफ सारा देश एक साथ खड़ा है। चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं कि यह भारत के लिए ही एक बड़ा अवसर है। सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50% टैरिफ लगा दिया है भारतीय सामानों पे, तो ये बहुत लोग इसको आपदा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो भारतीयों के लिए आपदा नहीं अवसर है। पिछले दिनों अमेरिका ने आम को रोक दिया, आम नहीं आने दिया कि नहीं आम ठीक नहीं है, और इसका परिणाम स्वरूप पूरे भारतवासियों को इस वर्ष सबसे अच्छी आम खाने को मिला। हमारे यहाँ स्वयं कई लोगों ने आम अपने बागानों से लेकर आए, चूंकि वो विदेश नहीं गया, और इतने मीठे आम कि अपने जीवन में इतना मीठा मैंने आम कभी नहीं खाया। इसलिए इसके पूरे विश्व में मांग होगी। इसलिए ये आपदा नहीं है, बल्कि अवसर है अपनी गुण को दिखाने की, अपनी क्वालिटी को दिखाने की, जो परमात्मा ने हमें दिया। वहीं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं होगा। देश की जनता कह रही है कि यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस मामले में भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उससे बात नहीं।